अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दो मसाइल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो बहुत अहम मसाइल है, और इसके मुताल्लिक कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी है और बाज़ाब्ता बोले भी है कि मौलाना साहब इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। देखिए, मैं नमाज के अंदर भी देखता हूँ कि बाज़ हजरात का जो इज़ार है उसको पायजामा भी कह दीजिए या उसको पैंट भी कह सकते हैं, तो उसका टखनों से नीचे जो है वो पायजामा होता है या इज़ार होता है। तो क्या नमाज होगी या नहीं होगी? तो याद रखिएगा, सही हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका इज़ार या पायजामा या पैंट जो भी हो, अगर वो टखनों से नीचे रखता है तो अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, यानी नमाज ही नहीं होगी। टखनों किसको कहते हैं? ये पैर जो है, पैर नीचे का हिस्सा में जो हड्डी निकली हुई है तो उससे नीचे लटकाना। तो ये अगर इस तरीके से कोई नमाज पढ़ता है तो नमाज नहीं होगी। या नमाज के बाहर भी अगर कोई आदमी टखनों से नीचे पायजामा रखता है या इज़ार रखता है तो जो है ये हराम है, नाजायज़ है। क्यों? इसलिए कि हदीस में है कि अल्लाह के नबी, सही हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 लोगों पर नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे, यानी रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे। एक वह है जो एहसान करने के बाद जतलाता है कि मैंने ये किया, तुमको ये दिया, पैसा दिया, तो उस पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे। दूसरा वह शख्स है जो अपने पायजामा को यानी इज़ार को टखनों से नीचे रखता है। और तीसरा वह शख्स है जो झूठी कस्में खाकर अपने सामान को बेचता है। तो ये 3 शख्सों पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे। तो अब देखिए कि इज़ार यानी पायजामा जो टखनों से नीचे रखते हैं तो अल्लाह ताला कल क़यामत के मैदान में उसकी तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे। बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि देखिए, तकब्बुर की वजह से अगर कोई पायजामा नीचे रखता है टखनों से तो जो है उसके लिए ये पकड़ है और हदीस में उसके लिए है। लेकिन जो तकब्बुर से के बिना पर यानी तकब्बुर नहीं है और फिर पायजामा नीचे रखता है टखनों से, तो उसके लिए हदीस में वईद नहीं है। और वो हदीस लाते हैं, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पेश करते हैं। तो याद रखिएगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये हदीस की ख़बर मिली कि अल्लाह ताला उन पर क़यामत के दिन रहमत की नज़र नहीं करेंगे, नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे, तो हज़रत अबू बकर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछने के लिए कि मेरा पायजामा कभी कभी जो है टखनों से नीचे हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, ये और लोगों के तरह नहीं है, यानी तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं है। तो ये हदीस लाते हैं। तो याद रखिएगा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानबूझकर टखनों से नीचे पायजामा नहीं रखते थे, यानी वो भी टखनों से ऊपर ही पायजामा रखते थे, लेकिन गफलत की वजह से कभी नीचे आ जाता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो कि और लोगों जैसा तुम नहीं हो, यानी तुम तकब्बुर की वजह से पायजामा नीचे नहीं करते हो। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पायजामा ऊपर रखते थे, नीचे नहीं रखते थे। वो गफलत की वजह से एक आध 2 मरतबा ऐसा हुआ कि वो नीचे आ गया था, लेकिन हमेशा ऊपर रखते थे। तो इस हदीस में भी जवाब दिया गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पायजामा ऊपर रखते थे। इसी तरीके से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का गए सुलह हुदैबिया के दिन, तो उनका पायजामा इज़ार जो है वो टखनों से ऊपर था। तो मुशरिकीन ने मक्का उनको चिढ़ाने लगे कि तुम्हारा ये क्या है, तुम पायजामा ऊपर रखे हो। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे कहने पर मैं सुन्नत नहीं छोड़ सकता, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया है, जो सुन्नत है, वो सुन्नत तुम्हारे कहने पर मैं नहीं छोड़ सकता, इस तरह का लफ्ज़ बोले थे। तो ये जो है ना, आप लोग याद रखिएगा कि पायजामा ऊपर रखें। हाँ, कभी इस तरह है कि आप जॉब वगैरह में गए या फ़ौज वगैरह में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको शर्त लगा दिए कि इसके बगैर आपको नौकरी में नहीं रखी जाएगी या फ़ौज में नहीं भर्ती होगा, तो आप उस वक्त तक
پاجامہ نیچے کر سکتے ہیں، یہ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو وہاں بھی پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مساجد کے اندر کہ وہ بے جھجھک نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، اور بڑی مساجد بھی نہیں ہوتی ہے کہ 3-4 سب چھوڑ کے چلے گئے تو چلیے بھائی اس میں اجازت ہے، لیکن مسجد چھوٹی ہے اور سامنے سے بالکل پار ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت سخت گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر اس کا گناہ معلوم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 تک وہاں کھڑا رہے گا۔ اب اس میں 40 سال بھی ہو سکتا ہے، 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ 40 سال تک وہیں پہ رکا رہے گا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا گناہ معلوم ہو جائے نمازیوں کے آگے سے گزرنے کا، تو پھر جو ہے وہ زمین پہ دھسنا پسند کرے گا، لیکن اس سے آگے گزرنا پسند نہیں کرے گا نمازی کے آگے سے۔ تو نماز پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ دیوار کے آڑ میں پڑھے یا آگے میں کچھ لگا دے، جیسے کرسی وغیرہ ہے نا، تو اس طریقے سے کوئی نشان لگا دے اور نماز پڑھے تاکہ نمازی اس کے آگے سے گزر سکتے ہوں، یا پھر آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، جب وہ سلام پھیر لے تب آپ گزر جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں اور حدیث کی روشنی سے میں جواب دیا، اس کو آگے شیئر کیجئے اور نئے لوگ سبسکرائب کیجئے۔ مکرم رانچی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔